श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष दिन और ये पड़ रहा है गुरुवार के दिन, जिस दिन आपको तुमरुका महादेव का उपाय करना होता है। 5 पत्तों से किया गया ये उपाय न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है, आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि करता है। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुमरुका महादेव के नाम से आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे अंतिम उपाय सबसे खास होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई अचानक से विपदा संकट कुछ भी ऐसा आ जाए, आपका चित्त मन काम ना करे, तो उस वाले उपाय को कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बात करनी है पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? तुमरुका महादेव के नाम का उपाय, जो कि आपको 5 पत्तों से उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो या धन को लेकर के आपके परिवार में समस्याएं ज़्यादा है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना। सबसे अचूक तो ये बताया पूज्य गुरु जी ने, अगर आपकी नौकरी कहीं से नहीं लग रही है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, धक्के खाते फिर रहे हो लेकिन धन नहीं कमा पा रहे हो अपने जीवन में, कर्ज भी ले लिया, अब कर्ज भी चुकता नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा काम इस गुरुवार के दिन कीजिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पत्ते। अब वो 5 पत्ते कौन से लेने हैं ये चीज़ ध्यान रखना। आप जो 5 पत्ते लोगे ना, वो कैसे लोगे? अलग अलग वृक्षों के, अलग अलग वृक्ष के पत्ते लेना है आपको। मतलब किस तरीके से? क्या 5 अलग अलग वृक्षों के? देखिए कैसे। एक पत्ता आप ले लेना आम का, एक पत्ता आपको ले लेना है किसी भी पीपल का, बेलपत्र का, है ना, या फिर आप अशोक का, आम का, इस तरीके से आपको एक एक पत्ता 5 अलग अलग वृक्षों के लेने हैं। ठीक है, कोशिश करना अगर पीपल का पत्ता मिल जाए तो ले लेना, आम का पत्ता ले लेना, साथ ही साथ शमी का पत्ता ले लेना, ठीक है, अशोक का पत्ता ले लेना, इस तरीके से बेलपत्र ले लेना। तो ये जो 5 पत्ते होते हैं, इन 5 पत्तों को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना है, अगर आपके पास में हो तो गंगा जल मिला लेना, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पर दीपक का क्रम बताया गोल बाती का, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। चाहे आप आटे का करो, मिट्टी का करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं हमें? नंदी बाबा के, जो कि पास में बैठे रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं चौखट पर। तो ये वाली जो चौखट है शिवालय की, अंदर जाने से पहले अपनी कामना कह करके उस एक दीपक को आपको यहाँ पर शिवालय की चौखट के दाहिनी ओर लगा देना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से, और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा दीजिएगा इस जगह पर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको अंदर की तरफ जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँच करके आपको शिवलिंग के पीछे खड़े होना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब आप पीछे खड़े होते हो तो आपका मुख किधर हो जाता है? जलाधारी की तरफ, जो कि उत्तर दिशा होती है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर जो उपाय करने का जो खास तरीका है ना, वो बिल्कुल बदल गया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 1 लोटा जल है ना, उस 1 लोटे जल का केवल आधा भाग, ठीक है, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करना है? तुमरुका महादेव के नाम से आपको ये समर्पित कर देना है। इस तरीके से तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद आपको ये आधा लोटा जल तो अलग साइड में रख देना है, ठीक है। और जो 5 पत्ते आपने लिए हैं, उन 5 पत्तों को तुमरुका महादेव का नाम लेकर के, अपना नाम और गोत्र बोल करके, उन 5 के 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जिस तरीके से आप समर्पित करना चाहो उस तरीके से आपको उन सभी के सभी 5 पत्तों को यहाँ पर समर्पित कर देना है। किन के नाम से करोगे? तुमरुका महादेव के नाम से। और फिर जो ये आधा लोटा जल बचा है, इसे तुमरुका महादेव जी के नाम से ही इन 5 पत्तों के ऊपर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके, इन 5 पत्तों को आपको यहाँ से उठाना है और जो इनके ऊपर जल लगा हुआ है ना, उस जल के छींटे अपने ऊपर मारना है। क्या करना है? उस जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है और
छींटे मारने के पश्चात इन्हें वापस शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। दोनों हाथों को जोड़ करके फैला करके बाबा से कामना करके वापस आना। देखिएगा उस दिन के बाद से आपको चमत्कार दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा काफ़ी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, महादेव के सामने आपने हाथ फैला करके मांग लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना ही आपकी कामना पूरी हो रही है, और आपको जब भी मन में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो गुरुवार के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, 2 दीपक। अब इन दोनों दीपक का क्या क्रम रहेगा? एक होगा मिट्टी का, है ना, मिट्टी का एक, और एक होगा आटे का। जो भी आपके घर में गेहूं का आटा है उससे एक आटे का दीपक। दोनों के ही अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इनके अंदर आपको भरना होगा घी। ऐसे 2 दीपक तैयार कर लेना। तो 1 लोटा जल और ये 2 दीपक, इन्हें लेकर के सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले लेकर के सबसे पहले पहुंचना है बेलपत्र पेड़ के पास में। अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है उसे बेलपत्र पेड़ के पास में यहाँ पर आपको समर्पित करना है, लगा देना है, जला देना है, और इसके नीचे आपको कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ भी अन्न के दाने जरूर रखना है। अपनी कामना कहना, और कामना करने के पश्चात फिर आपको जाना होगा शिवालय में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवालय पहुंचोगे तो जो शिवालय की चौखट है ना, इस चौखट के दाहिनी ओर यहाँ पर ये क्रम होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। यहाँ पर आपको आटे का दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है। कामना करने के पश्चात आपको जाना है शिवालय में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसको समर्पित करने का तरीका सुनिएगा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आपको 7 बार शिवलिंग पर छोड़ना है। थोड़ा सा छोड़ना, फिर रोकना, फिर थोड़ा सा छोड़ना, फिर रोकना, फिर थोड़ा सा छोड़ना, फिर रोकना, फिर थोड़ा सा छोड़ना, फिर रोकना। ऐसे 7 बार में आपको ये संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। बाबा से कामना करके जब आप मंदिर से वापस बाहर की तरफ आएंगे ना, तो बाहर बैठे होते हैं नंदी बाबा, ठीक है। तो नंदी बाबा के ये जो सींग होते हैं, इन सींग में से आपको पीछे की तरफ आना है। इन सींग में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है, और शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन नंदी भगवान के सींगों में से शिवलिंग का दर्शन करके अपनी कामना कह देता है, उसकी कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का उपाय जो मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर आपके जीवन में अचानक क्या आ जाए, कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई बड़ी विपदा आ जाए, आपने सब कुछ करके देखा लेकिन आपका चित्त, आपका मन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, एकदम से जैसे हो जाता है ना कि एकदम से अचानक कोई विपदा आ जाए, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, नौकरी जाने वाली है या फिर कुछ भी होने वाला है, किसी का एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए पूज्य गुरुजी ने बताया, ना कोई दिन देखना है ना ही कोई समय देखना है। जैसे ही आपके जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए, मात्र 1 चावल का दाना लेना जो आखा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, और 1 लेना होगा आपको हरे मूंग का खड़ा दाना, आखा दाना, इस तरीके से, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जल। इन्हें लेकर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है आपके घर में लगा हुआ है वहां कर लो। शिवालय के आसपास देखोगे तो 1 बेलपत्र का पेड़ आपको मिल जाएगा। यहां पर पहुंच करके इसके नीचे जो भी पत्थर है, ध्यान रखना, इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे जैसे मान लीजिए कोई सा भी जो पत्थर है ना, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर सबसे पहले अपनी कामना कह करके 1 चावल का दाना वहां पर समर्पित करना, और उसी चावल के दाने के पास 1 हरे मूंग का दाना अपनी उस समस्या के खत्म करने की कामना करके यहाँ समर्पित करना। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल, भोले बाबा का एक बहुत प्यारा सा नाम है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसी पत्थर के ऊपर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बाबा से विनती और कामना करके वापस आना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कैसी भी विपदा क्यों ना हो, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो विपदा टल जाएगी, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।